Hello students, welcome you in BSc second year mathematical physics class. We are reading about the tensors. We have seen what about tensors and what are the properties of tensors, types of tensors we have seen. Today we see about क्वोशंट लॉ, प्रदिशों में भागफल का नियम। इससे पहले हमने प्रदिशों के बारे में पढ़ा था कि प्रदिश राशियां सदिश राशि और अदिश राशि दोनों से अलग प्रकार की राशि है। मान लिया जाए कि कोई राशि x है और ये राशि एक अननोन राशि है, अननोन क्वांटिटी है। We do not know that either it is vector or scalar or tensor. It may be vector, scalar और टेंसर। तीन तरह की राशि हो सकती है, सदिश राशि हो सकती है, अदिश हो सकती है और टेंसर हो सकती है। सदिश और अदिश के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है केवल टेंसर के बारे में। क्या ये राशि टेंसर राशि है या नहीं है? तो हम यदि इस x राशि को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, और ये गुणा भी इनर प्रोडक्ट हो, इनर प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में दो संक्रियाएं होती हैं, पहले आउटर प्रोडक्ट बाह्य गुणनफल और उसके बाद में उसमें संकुचन की प्रक्रिया कंट्रैक्शन। तो दोनों प्रोसेस का परिणाम ही होता है इनर प्रोडक्ट। तो x क्वांटिटी को इनर प्रोडक्ट किया जाए किसी स्वेच्छ प्रदिश, स्वेच्छ प्रदिश इनर प्रोडक्ट किया जाए और रिजल्ट में हमें प्रदिश राशि प्राप्त हो, राशि प्राप्त हो, तो परिणाम होगा x भी प्रदिश राशि होगा। इसे हम कहते हैं क्वोशंट लॉ। यानी कि क्वोशंट लॉ एक वो विधि है जिससे किसी अज्ञात राशि x का हमें पता लगा सकें कि ये राशि टेंसर राशि है अथवा नहीं है। तो इसका कथन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि माना x एक अज्ञात राशि है, यदि x को एक स्वेच्छ प्रदिश से आंतर गुणनफल इनर प्रोडक्ट किया जाए और प्राप्त होने पर एक प्रदिश राशि प्राप्त हो, तो x प्रदिश राशि होगी। इट विल बी द इट्स एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे माना अज्ञात राशि x और इसके इंडिसेस i s, ये नहीं पता हमें ये i और s ये मूर्धांक हैं या पादांक हैं, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में लिख दिया है। लेकिन एक वास्तविक रूप से जिसको हम जानते हैं स्वेच्छ प्रदिश राशि, दैट इज a j k, ये एक स्वेच्छ प्रदिश राशि है, इसकी कोटि 2 है। आंतर गुणनफल किया जाए x और a का, दैट इज इनर प्रोडक्ट x i s a j k। आंतर गुणनफल में आउटर गुणनफल तो होता ही है, लेकिन संकुचन भी करना होता है, और इस संकुचन में हमें दो इंडिसेज को बराबर करना होता है। जैसे कि s और j को मैं बराबर कर देता हूं, s बराबर j, तो ये आंतर गुणन हो गया। तब मेरे पास में
इस क्वांटिटी का मान होगा एक्स आई एस के स्थान पर जे ए जे के, और ये वैल्यू मान लिया जाए कि बी जे के ये प्राप्त होती है। और यदि ये एक प्रदिश है तो एक्स अननोन क्वांटिटी ये भी प्रदिश होगी। ये क्विसेंट लॉ कहलाता है। अब इसका प्रूफ, एक्सप्लेनेशन, प्रूफ, ये प्रूफ हम देखें तो ये प्रूफ में इनर प्रोडक्ट के आधार पर हमारे पास में ये वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू ये है कि एक्स आई एस ए जे ये अननोन क्वांटिटी और ये एक प्रतिशत, इन दोनों का आंतर प्रोडक्ट किया जिसमें एस और जे को बराबर कर दिया तो ये जे, ये और इसकी वैल्यू बी आई जे के, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमारे पास में मान लिया जाए कि दो निर्दिष्ट तंत्र हैं, एक तंत्र एस और दूसरा एस डैश। एस डैश तंत्र के निर्देशांक होते हैं x1 वार, x2 वार, x3 वार, x म्यू वार एंड सो ऑन। ये लेने पर मैं इस इक्वेशन को, जो पहली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं एस डैश तंत्र में लिखूं तो ये x वार, इसके इंडिसेस में चेंज कर लेता हूं म्यू, न्यू, आई जे, और ये भी जे एक समान है तो यहाँ ये न्यू और ए न्यू दोनों एक समान, सिग्मा, नया इंडिसेस सिग्मा, और इसकी वैल्यू जे के तो यहाँ म्यू सिग्मा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट इट इज इन एस फ्रेम, इक्वेशन सेकंड इट इज इन एस डैश फ्रेम। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। ए, चूंकि ए जे के इसको हमने एक स्विच प्रदिश लिया है, और जब स्विच प्रदिश है तो इसके रूपांतरण समीकरण हम लोग जानते हैं, और ये रूपांतरण समीकरण इस रूप में लिखे जा सकते हैं। ए जे के लिए एस डैश तंत्र में मान ले लिया मैंने ए न्यू सिग्मा, ए न्यू सिग्मा वार इज इक्वल टू, न्यू कॉन्ट्रावेरिएंट का है इसलिए ये ऊपर रहेगा, सिग्मा कोवेरिएंट का है ये नीचे रहेगा, और जे यहाँ का ये जे और ये के। तो ये रूपांतरण समीकरण आप लोगों को बताया जा चुका है। इट इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, चूंकि बी जे के ये भी एक प्रदिश है, अभी हमने ये बताया कि इसके स्टेटमेंट में अननोन क्वांटिटी को एक नॉन टेंसर से मल्टीप्लाई करें और हमें ये टेंसर मिले तो हम कहेंगे कि ये भी टेंसर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो ये चूंकि एक टेंसर हम मान रहे हैं, और जब ये एक टेंसर है, प्रदिश है, तो इसके रूपांतरण भी हम लिखेंगे, और ये बी जे के ये अपने आप में एक सहचर प्रदिश है, कोवेरिएंट है, नीचे हैं तो इसके इंडिसेज नीचे आएंगे। रूपांतरण आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। तो बी म्यू सिग्मा वार इज इक्वल टू एक्स म्यू वार एक्स सिग्मा वार, और आई जे ये ऊपर के इंडिसेस ही होंगे। सो आई हैव इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. These are the transformation equations of 3 tensors. ओके, इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 4 से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में बी आई के राइट हैंड साइड का मान रखा मैंने, और जब ये मैंने राइट हैंड साइड का मान समीकरण 1 में रखा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी बी आई के, और ये बी आई के, तो ये बी म्यू सिग्मा वार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स म्यू वार डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एक्स सिग्मा वार, और बी आई के, इस बी आई के का मान मैंने समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, तो इस समीकरण 1 से बी आई के इज इक्वल टू ये वैल्यू
मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो ये इक्वेशन मेरे पास में इक्वेशन नंबर 5 हुआ। इसी तरह से समीकरण 3 से a न्यू वार सिग्मा और समीकरण 4 से b म्यू सिग्मा वार, इनके मान समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये समीकरण 2 में ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज मैंने समीकरण 3 से और 4 से इसमें पुट की, तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगी, ये एक्स वार म्यू न्यू, एक्स वार म्यू न्यू ए न्यू सिग्मा, तो ए न्यू वार सिग्मा की वैल्यू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। इसी तरह से बी म्यू न्यू बी म्यू सिग्मा वार, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ ये सब्स्टिट्यूट की। और जब ये मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, ये वाली वैल्यू, इसमें बी आई के इसका मान ये है, तो वैल्यूज मैंने ये सब्स्टिट्यूट की है। मेरे पास में ये एक इक्वेशन है बनी है, इक्वेशन थी 5। मैं एक बार इसको सॉल्व करके देखें, इक्वेशन 5, और इस इक्वेशन में ये वैल्यू बी म्यू सिग्मा वार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स म्यू वार डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स सिग्मा वार एक्स आई जे ए जे के। इट इज माई इक्वेशन नंबर 5। और मेरे पास में इक्वेशन 5 में वैल्यूज मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, और इसकी वैल्यू मैंने समीकरण 4 में लिखी है, समीकरण 4, ये समीकरण 4 है। तो इसमें ये वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स म्यू वार डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स सिग्मा वार बी आई के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरी जो 5, इसमें ये वैल्यू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स म्यू वार डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स सिग्मा वार, ओके। और ये जो क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इस रूप में, दैट इज एक्स आई जे ए आई के, ये वैल्यूज है मेरे पास। अब इनमें बी आई के ये वैल्यू, और इस बी आई के की वैल्यू मैंने इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और ये सब्स्टिट्यूशन से मेरे को इस रूप में मान मिला, एक्स वार म्यू न्यू डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे वार डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स सिग्मा वार ए जे के। राइट हैंड साइड की ये वैल्यू यथावत, और इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड की इस रूप में ये है, ओके। अब मेरे पास में यहां डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स सिग्मा वार ए जे के, और इधर भी डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स सिग्मा वार ए आई के, ये दोनों एक जैसी क्वांटिटीज हैं। इनका मैं पक्षांतरण करता हूं एक साइड में, और इनका पक्षांतरण करने के बाद में इनको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं इन्हें कॉमन लूंगा, तो ये डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स सिग्मा वार ए जे के, ये तो कॉमन आ गया,
और लेफ्ट हैंड साइड से ये क्वांटिटी और राइट हैंड साइड से ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू होगी। अब चूंकि ए जे के ये एक स्विच प्रदिश है, इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 नहीं है तो इस वैल्यू का मान 0 नहीं है, और जब इस वैल्यू का मान 0 नहीं होगा तो ब्रैकेट वाली टर्म की वैल्यू 0 होगी, इसलिए ब्रैकेटेड टर्म विल बी 0। सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट विल बी 0। अब इसका पक्षांतरण किया मैंने तो ये एक्स बार म्यू न्यू, एक्स बार म्यू न्यू डेल्टा एक्स न्यू बार अपॉन डेल्टा एक्स जे इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी। ओके, अब मेरे पास में ये क्वांटिटी है, इस इक्वेशन को मैं दोनों ओर से डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी बार से मल्टीप्लाई कर लूँ, दोनों ओर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इक्वेशन है मेरे पास में डेल एक्स बार म्यू सिग्मा डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स म्यू बार एक्स आई जे। इस इक्वेशन को मैं दोनों ओर से मल्टीप्लाई करता हूं डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी बार से, तो डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी बार, इधर भी मैंने किया डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी बार, इस तरह से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड को हम देखें, एक्स बार म्यू न्यू डेल्टा एक्स न्यू बार अपॉन डेल्टा एक्स, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मैं इंटरचेंज कर लूँ तो ये बी बार डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स म्यू बार म्यू डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बार बी एक्स आई जे। ये मेरे पास में डेल्टा एक्स म्यू न्यू क्रोनिकल डेल्टा के रूप में बना, न्यू बी, ये भी क्रोनिकल डेल्टा ए जे, चूंकि ये एस डैश तंत्र का ये एस तंत्र का दोनों, तो ये क्रोनिकल डेल्टा हो गए। राइट हैंड साइड यथावत डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स म्यू बार डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी बार एक्स आई जे। ओके, अब चूंकि क्रोनिकल डेल्टा ये हमें मजबूर करेगा कि न्यू की वैल्यू बी की वैल्यू न्यू के बराबर हो और ए की वैल्यू जे के बराबर, तभी इनके मान 1 होंगे, अदरवाइज इनकी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। सो इट विल बी 1, इट विल आल्सो 1 ओनली फॉर दिस इंडिसेस। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो यहां पर एक्स बार म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स म्यू बार इंटू डेल्टा एक्स ए की वैल्यू होनी चाहिए जे के बराबर, तो ये जे अपॉन डेल्टा एक्स बी की वैल्यू होनी चाहिए न्यू के बराबर, तो डेल्टा एक्स न्यू एक्स आई जे। ये इक्वेशन हुई। और विद्यार्थियों ये इक्वेशन जो होती है इधर एस डैश तंत्र का, ये एस तंत्र का, और ये बिल्कुल रूपांतरण के रूप में है, और ये रूपांतरण जो है कोवेरिएंट की फॉर्म में, सहचर के रूप में, यानी कि ये एक्स बार म्यू न्यू और इधर ये एक्स आई जे, इस रूप में होता है। तो इसका मतलब है एक्स आई जे जो अननोन क्वांटिटी थी वो एक टेंसर होगी और ये टेंसर सहचर प्रदिश होगा। ये जो आपको पीडीएफ के रूप में भेजा जाएगा उसमें इसका ये सॉल्यूशन एज इट इज़ हो रहा है। तो ये एट लास्ट इसकी वैल्यू म्यू बी कन्वर्ट हो जाएगी से क्रोनिकल डेल्टा से, और ये वैल्यू हो जाएगी, इसको बी के रूप में लिखें या इसको हम न्यू के रूप में लिखें, चूंकि न्यू इज इक्वल टू बी होगा। तो ये
है क्यूशेंट लॉ, जिसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, सॉरी, ज्ञात कर सकते हैं कि एक अज्ञात राशि सदिश है अथवा नहीं है। धन्यवाद।